जजवार मरबानी अमर गोठ में स्वागत है आपन के। मैं हो आपन के संग श्रवण तंबोली। ये बुलेटिन में देखबो छत्तीसगढ़ के आज के जम्मो बड़े खबर ला। फिर सबले पहले देखा था ना आप मन ला आज के खास खबर। कोलकाता हाई कोर्ट के फैसला के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार अब बड़े फैसला ले। डिप्टी सीएम विजय शर्मा कहें कि छत्तीसगढ़ सरकार कांग्रेस शासन में बने सबो जाति प्रमाण पत्र के जांच कराई। लेकर जवाब में पूर्व सीएम भूपेश बघेला गृह मंत्री ला चुनौती दे। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऊपर बड़े कार्यवाही हुए। अन्ना रेड्डी ऑनलाइन सट्टा खिलैया 5 आरोपी गिरफ्तार हुए। दिल्ली में फ्लैट लेके सट्टा के संचालन करत रहे आरोपी। दो नेपाल, यूपी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के एक आरोपी शामिल है। जब्त खाता ले 110 करोड़ के ट्रांजैक्शन की घलो जानकारी मिले है। छत्तीसगढ़ में नक्सली मन ऊपर बड़े कार्यवाही हुए। 8 वर्दीधारी नक्सली ढेर हुए। दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर के सीमा में मुठभेड़ हुई। इस मौके ले अत्याधुनिक हथियार बरामद कर गए हैं। नक्सली मन के 16 पिकअप में भर के लाए गए। भीषण गर्मी के बीच जल संकट गहरा जाते। बलौद के तंदुला और गोंदली जलाशय में पानी के स्तर कम होए के स्थिति तांदुला ले पानी के सप्लाई बंद हो गई। एक स्थिति बीएसपी टाउनशिप के मरोदा जलाशय में पानी की कमी शुरू होने लगी। जांजगीर में शिकायत के बाद प्रशासन जागे। बिरगहनी के 6 और देवराहा के 2 खदान में हैवी ब्लास्टिंग पर रोक लगाई गई। ब्लास्टिंग ले घर में दरार आए के बाद ये कार्रवाई करेगी। अब बुलेटिन की शुरुआत करबो एक बड़े खबर के संग। बस्तर में सुरक्षा बल मल्ला बड़े सफलता मिले। काली और आज हुए मुठभेड़ में अब तक 8 नक्सली ढेर हो चुके हैं। मारे गए सबो नक्सली के 16 दंतेवाड़ा लाए गए। जवान मन के वापसी के एक्सक्लूसिव वीडियो गलो आगू आए। मुठभेड़ में मारे गए नक्सली मन के 100 के तस्वीर आगू आए। गुरुवार के नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिला के पुलिस सर्चिंग में निकली रही। यही बेरा तीनों जिला के सीमावर्ती इलाका में मुठभेड़ होगी, जेमा 7 नक्सली ढेर हुए। कई नक्सली ला गोली लगे के घलो खबर है। संगे मौका ले भारी मात्रा में हथियार घलो बरामद करेगी। नारायणपुर एसपी घटना के पुष्टि करे। अबूझ माड़ के दुर्गम इलाका होए के स्थिति ले 16 लाए में बड़ परेशानी हुआ थे। आज बिहनिया सर्चिंग में निकले टीम जब 7 नक्सली के 16 लेके लहुटत रही। यही बेरा फिर नक्सली मन ले जौनेन सामना हुई और ये बेरा एक नक्सली फिर ढेर हो गई। काली और आज अब ये दोनों दिन हुए मुठभेड़ में 8 नक्सली के 16 लेके आज टीम मझनिया दंतेवाड़ा पहुंचे। नक्सल ऑपरेशन में बड़ी सफलता मिलने के बाद जवानों की टीम वापस लौट रही है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये एक नाला है छोटा सा। ये गांव दरअसल नेलगुड़ा है, नदी के दूसरी छोर, नाले के दूसरी तरफ। इस नेलगुड़ा नाले को पार कर जवान अब अपने जिला मुख्यालय की ओर वापस लौट रहे हैं। जवानों ने चर्चा में ये भी बताया है कि लगभग 2 से 3 इस तरीके के नाले पूरे ऑपरेशन के दौरान इन लोगों को पार करने पड़े और 4 दिनों से ये टुकड़ियाँ अलग अलग जगहों पर गश्त कर रही थी। इसमें 3 जिलों की पुलिस शामिल रही है, दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर। और ये 4 दिन की लगातार कड़ी मेहनत के बाद, लगातार सर्चिंग के बाद जवानों ने कल 7 नक्सलियों को मार गिराया। और उसके बाद जब आज सुबह मारे गए नक्सलियों की डेड बॉडी लेकर वापस आ रहे थे जवान, इसी दौरान एक बार फिर से पल्लेवाया के पास घात लगाए नक्सलियों ने जवानों पर हमला कर दिया था। लेकिन इस हमले में भी जवानों ने जवाबी कार्रवाई की, मुंहतोड़ जवाब दिया नक्सलियों को और एक नक्सली को ढेर किया। यानी इस पूरे ऑपरेशन में 8 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया है। अब ये सारे जवान जो पिछले 4 दिनों से नक्सल ऑपरेशन में थे, ये अब जिला मुख्यालय लौट रहे हैं। जाहिर सी बात है कि लगातार मिल रही बड़ी सफलताओं से जवानों का उत्साह भी काफ़ी बढ़ जाता है। और इसके बाद आप लगातार तस्वीरों में देख रहे हैं कि जवान किस तरीके से अपने जूते हाथ में लिए हुए हैं। चूँकि नाला है, जूते ख़राब ना हो जाए, कपड़े ख़राब ना हो, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। साथ ही जो गर्म मौसम है उसको भी ध्यान में रखते हुए ये ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अब लगातार मिल रही सफलताओं के बाद नक्सली बैकफुट पर हैं और जवान काफ़ी उत्साहित हैं। वेद प्रकाश संगम, IBC 24, नेलगुड़ा। DRG, बस्तर फाइटर और CRPF के जवान संयुक्त ऑपरेशन पर थे और उस समय मुठभेड़ हुआ
मुठभेड़ में वर्दीधारी हथियारधारी 7 नक्सली और एक आज उसमें और स्पष्ट हुआ तो 8 ऐसे नक्सली मारे गए हैं। ये सुरक्षा बलों के शौर्य के आधार पर है, उनके भुजाओं की ताकत के आधार पर है। विनम्रतापूर्वक सरकार अपील करती है कि नक्सली सारे, माओवादी सारे मुख्यधारा में जुड़ें, अच्छा जीवन जिएं। कोलकाता हाईकोर्ट पश्चिम बंगाल सरकार ला एक आदेश करे है कि 2010 के बाद जतक जाति प्रमाण पत्र बने हैं ओकर जांच कराए। अब एकर जो आगे है वो छत्तीसगढ़ तक पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा के कहना है कि 2018 ले 2023 के बीच बहुत अगन फर्जी जाति प्रमाण पत्र बने हैं जेकर जानकारी सीएम के संज्ञान में लाए जाए। अब मामला में घलो कांग्रेस फ्रंट में आ गए यानी आगू आ गए। काहे जाति प्रमाण पत्र के ये पूरा मामला और काबर हुआ थे बयानबाजी, देखो ये रिपोर्ट में। आदिवासी है, अनुसूचित जाति विरोधी या पिछड़े वर्ग विरोधी ये सरकार है। 4-5 वर्षों में बड़ी संख्या में नगरीय निकायों में ये प्रमाण पत्र बनाए गए, हम उसकी भी जांच कर रहे हैं। देश के सियासत में जातियों पर जंग शुरू हो गए। कोलकाता हाईकोर्ट के बंगाल में ओबीसी सूची सवाल के बाद अब छत्तीसगढ़ में घलो सियासत गर्म हो गई। प्रदेश के गृह मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मामला में आमने सामने हैं। भाजपा जाति प्रमाण पत्र में गड़बड़ी के आरोप लगा थे तो कांग्रेस जाति प्रमाण पत्र नहीं बना पाए के बात कहा थे। कोलकाता हाईकोर्ट बंगाल के ओबीसी आरक्षण रद्द करिस त एकर असर छत्तीसगढ़ तक आइस। गृह मंत्री बोली कि कांग्रेस के कार्यकाल में बने सबो जाति प्रमाण पत्र के अब जांच होही। साल 2018 ले 23 के बीच प्रदेश में कांग्रेस के सरकार रही से ये दौरान हजारों ऐसा प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। हालांकि ये लले के अभी तक के कोनो एजेंसी या कोनो व्हिसल ब्लोअर सवाल नहीं करे है। जब सरकार जांच के ऐलान करी से तो कांग्रेस फ्रंट में आ गई। जिस धर्म में जाति की व्यवस्था ही नहीं है उस धर्म के लोगों को अगर आप एसटी, एससी या ओबीसी बनाएंगे तो मूल एसटी, एससी, ओबीसी के लोगों के अधिकार का हनन है। अभी मेरे पास प्रमाण है, मैं आपको दूंगा। अल्पसंख्यकों की जाति प्रमाण पत्र की बात है, आप जिससे जांच कराना चाहें। जोगी जी की जाति प्रमाण जांच करने में तो आपको 15 साल लगे। क्या शिकायत आपके पास आई है जिसमें आप जांच कराएंगे? एक भी शिकायत आई हो तो उसकी जांच कराएं। सत्ता में बैठे हैं आप। भारतीय जनता पार्टी के लोग रोहिंग्या मुसलमान के बारे में बड़ी चर्चा करते थे। सरगुजा में आ गया है, रायपुर दक्षिण में आ गया है। 6 महीने हो गए सरकार एक भी बता दे, इनको चुनौती दे रहा हूँ। केवल वोट की राजनीति के लिए समाज में घृणा फैलाने का काम इनका रहा है। सरकारी नौकरी से लेके हर सुविधा हक में काम अवैया ये जाति के कागज अहम है। एकर से तेला बनाए में मल्टी लेयर जांच होते। पाछू सरकार क्वांटिफाइबल डाटा के अनुसार 42% ओबीसी, 16% एससी और 32% एसटी है। हालांकि बघेल के तब पे सरकार है ये आंकड़ा मौखिक तो बताई से, फिर विधानसभा में डेटा नहीं रख पाई से। अब देखना होगी कि जाति के राजनीति और प्रमाण पत्र के जरिया सियासत की आंच काकर ऊपर आते। स्टार जैन राजेश मिश्रा के संग वरुण सखाजी, IBC 24। वर्धा में जौन तरह एक भीषण सड़क हादसा हुई, 19 लोगन के जो ने ये घटना में ये हादसा में मौत हुई और एला लेके जो ने हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। ओकर बाद सड़क दुर्घटना में 19 लोगन के मौत के बाद बिलासपुर हाई कोर्ट ये पूरा मामला में सुनवाई करे है। और हाई कोर्ट राज्य सरकार और नेशनल हाईवे ले जवाब मांगे हैं और कहीं के सुप्रीम कोर्ट के सड़क हादसा रोके के आदेश ऊपर प्रदेश में यानी छत्तीसगढ़ में कितना अमल हुआ थे और ये कर जो जवाब है वो शपथ पत्र में दे जाए। 26 जून के ये मामला में एक दरी फिर सुनवाई हुई। भीषण गर्मी के बीच जल संकट सल्लग गहरात जाते। बालोद के तांदुला और गोंदली जलाशय में पानी के स्तर जो सल्लग कम हो जाते, जेकर सेती तांदुला ले पानी के सप्लाई बंद हो गए हैं। ये चलत बीएसपी टाउनशिप के मरोदा जलाशय में पानी की कमी शुरू हो गए। ये कल बीएसपी टाउनशिप क्षेत्र के लगभग 65,000 लोगन प्रभावित हुआ थे। तो वह पानी के संकट के बीच सांसद विजय बघेला जल संसाधन विभाग ला गंगरेल ले 400 क्यूसेक पानी छोड़े के बात कह रही। फिर गंगरेल में रिपेयरिंग के सेती तांदुला ले अब 300 क्यूसेक पानी ही छोड़े जाए। संगीत
संघीय सांसद हा बीजेपी टाउनशिप के रहवासी मन ले पानी के सदुपयोग ला लेके घलो अपील करे तो वहीं जल संसाधन विभाग के ई सुरेश पांडे कहिन कि बीएसपी के रोज 153 क्यूसेक पानी के जरूरत होते। बीएसपी के पानी के आपूर्ति करे जाते। तो यदि राजधानी रायपुर के चंगोड़ा भाटा में 5 घंटे ले बिजली व्यवस्था ठप्पे 3 दिन ले जौने यहाँ बिजली के समस्या बने हुए भीषण गर्मी में बिजली नहीं होले लोगन के हाल बेहाल हुआ थे। ट्रांसफार्मर खराब होए के स्थिति बिजली के समस्या यहाँ बने हुए हैं और एरिया इंचार्ज ऑफ अधिकारी ऑफिस ले नदारा थे लोगों ला कोनो जवाब तक नहीं मिला थे। भिलाई इस्पात संयंत्र को प्रतिदिन 153 क्यूसेक पानी की जरूरत पड़ती है। तो वर्तमान में उनके पास लगभग 30 दिन का पानी है। तांदुला से अभी 300 क्यूसेक छोड़े, शाम तक उसे बढ़ा के 600 कर देंगे, कल शाम तक पहुंच जाएगा। तो एक डर आप मन देख सकते हो कि भारी पानी के किल्लत भीषण गर्मी के बीच होते जल संकट सलग गहराज जाते। बालोद के तांदुला और गोंदली जलाशय में पानी के जौने स्तर सलग कम हुआ थे और एकर स्थिति तांदुला ले पानी के जौन सप्लाई है वो बंद हो गए है और एकर असर घलो देखे पर मिला थे। दूसरा डर रायपुर में बिजली के समस्या ले लोगन सलग जूझा थे। खबर धमतरी ले है, जी हां एक एएसआई पुलिसकर्मी मारपीट के मामला में रिश्वत लेत रही जेकर वीडियो वायरल हो गई। मारपीट के मामला में घुसखोर पुलिसकर्मी एएसआई रमेश साहू आरोपी के माल ही पैसा मांगत रही जौन बकायदा कैमरा में कैद हो गई। रिश्वत खोरी के बाद जैसे ही जिला के एसपी कना पहुंची तुरंत घुसखोर पुलिसकर्मी ला निलंबित कर दे। राजीव ने लगे नवापारा तहसील कार्यालय के ग्रामीण मन घेराव करें। ग्रामीण मन के आरोप है कि बीजेपी नेता और गांव के पूर्व सरपंच गांव में सरकारी जमीन ऊपर कब्जा कर ले हैं। जब ये कर शिकायत लेके मोहन पटवारी समेत बड़े अधिकारी कराने जाते तो कोनो कार्रवाई नहीं हुई। एक बाद नाराज होकर गांव वाला मन सरपंच संघ ट्रैक्टर में तहसील कार्यालय पहुंची न जम के प्रदर्शन करी और कार्रवाई की मांग करी। यदि जांजगीर जिला के बिरगहनी के 6 देवरहा के 2 खदानों पर प्रशासन एक बड़े कार्रवाई करे। असल में कुछ दिन पहले हैवी ब्लास्टिंग के कारण गांव वाला मन के घर में दरार पड़ गई, नुकसान पहुंचे रही से अब एक बाद जौने रायगढ़ के खान सुरक्षा के निदेशक ये पूरा मामला में कार्रवाई करे हैं। रायगढ़ जिला में केंद्र सरकार डाले किसान वाला दे जाने वाला किसान सम्मान निधि की राशि की रिकवरी में कृषि विभाग के पसीना छूटा थे। विभाग ला 55,000 किसान मल्ले 44 करोड़ ले ज्यादा की राशि वसूल करना है। फिर जान के आप में हैरानी हुई कि 4 साल में विभाग खाली 15 लाख रुपया ही वसूल पाए है। आंकड़ा अगुवाई के बाद विभागीय लापरवाही पर सवाल उठा थे। केंद्र सरकार डाले छोटे और सीमांत किसान मन ला किसान सम्मान निधि के तहत वित्तीय मदद के रूप में सालाना 6,000 रुपया दे जाते। एक बार किसान मन ला पंजीयन कराना होते। रायगढ़ जिला में साल 2018 लेके 2022 तक योजना के लाभ लेबर बड़े पैमाना में किसान मन पंजीयन करा रहे नो। पंजीकृत किसान मन की संख्या 1,40,435 तक जा पहुंचे रहे। पूरी की पूरी योजना जो है वो धरातल पे उतरा ही नहीं। आप देखेंगे जहां पर किसानों के किसान सम्मान निधि के बाद पे किसानों के साथ किसानों से अपमान किया गया। जो वंचित किसान है उनको किसी भी रूप से इसका लाभ नहीं मिला और जो कागज पे किसान है, जो बड़े बड़े व्यापारी लोग हैं जो टैक्स बचाने के लिए अपना खेती किसानी का रकबा दिखाते हैं, वैसे किसानों को किसान सम्मान निधि के नाम पे बहुत सारा पैसा बांटा गया। लगभग 2020-21 में जो हुआ था उसमें लगभग 55,000 किसान के लगभग अपात्र पाए गए थे। उनसे लगभग 40 या 42 करोड़ रुपए राशि का वसूली किया जाना प्रक्रियाधीन था। यह राशि जो भी है राजस्व विभाग के द्वारा वसूली की जा रही है और मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक शायद 12 लाख रुपए तक का वसूली किया जा चुका है। रायपुर में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पहुंची सेज बाहर मतगणना स्थल तैयारी के लिए जांचा। शक्ति जिला में कलेक्टर के दिशा निर्देश में मतगणना पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन। केंद्र सरकार आईपीएस सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में बदलाव बिल ला मंजूरी दे 1 जुलाई ले लागू होए बर जात है।
बलरामपुर जिला के नगर पंचायत राजपुर के कर्मचारी मन सैलरी नहीं मिले मा सीएम के नाव एसडीएम ला ज्ञापन सौंपिन। दुर्ग में विज्ञापन पर लगे होर्डिंग फ्लैक्स आफत बना थे। छत में लगे फ्लैक्स तेज हवा ले उड़ा के सड़क में गिर गए। दंतेवाड़ा में 3 नक्सली सरेंडर करे हैं। एसपी के आगू यमन सरेंडर करे हैं। केस काल में राज्य में फिर IPC 24 के खबर हुए असर हुए हैं। जी हां, अवैध रेत उत्खनन करत छापामार कार्रवाई करेगी। वारदात नगर में मिलावटी शराब बेचे में बड़े कार्रवाई करेंगे। आबकारी विभाग सरकारी शराब दुकान के सुपरवाइजर और 2 सेल्समैन तत्काल प्रभाव ले बर्खास्त कर दे है। तो वर्धा में दर्राजी ठगला कोतवाली पुलिस गिरफ्तार करे। IT अधिकारी बन के ज्वेलरी शॉप में लाखों रुपए की ठगी करे रही। बलरामपुर जिला के राजपुर पुलिस ने नौकरी लगवाए के झांसा दे के लोगों ने ठगी करने वाला एक आरोपी ला गिरफ्तार करे है। वर्धा पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठग गिरोह ला गिरफ्तार करे। पुलिस के मुताबिक आरोपी विशाल रंगे लाखों लोगों ने ठगी कर चुके हैं। एक दंतैल हाथी वनांचल क्षेत्र में विचरण करते हुए बालोद जिला के गांव तक पहुंच गए। ग्रामीण वन में दहशत के माहौल है। रायपुर में बाइक मोटर पार्ट्स के दुकान में आगी लगी। दुकान में रखे सब सामान जल के खाक हो गए। धमतरी जिला के ग्रामीण क्षेत्र में 2 केबल वायर चोर सक्रिय है। किसान मन परेशान है। सूरजपुर में बरसात में पहली प्रशासन अलर्ट हो गए। शुक्रवार के SDRF और DDRF के संयुक्त टीम मॉक ड्रिल करे। तपकराले पत्थलगांव स्टेट हाईवे क्रमांक 22 के बीच फरसाबहार में रोड में पेड़ गिरे की स्थिति लंबा जाम लग गई।